हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जेआरएफ ज्ञान मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नेचर एंड कैरेक्टर, जिसको हम प्रकृति या विशेषताएं बोल सकते हैं। इसके बारे में समझेंगे कि आखिर टीचिंग क्या है, टीचिंग कैसे स्टार्ट होती है, इसमें शिक्षण, अधिगम, लर्नर को कैसे पढ़ाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको डेली एक इस पर कॉन्सेप्ट वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग कॉन्सेप्ट। टीचिंग कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। तो शिक्षण की अवधारणा जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग बोलते हैं। शिक्षण की अवधारणा क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। तो शिक्षण में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान शामिल होता है। जब टीचिंग स्टार्ट होती है तो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो अपने विचार और अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बताते हैं, ज्ञान को अपने प्रदर्शित करते हैं, जो संचार के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब टीचिंग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने कम्युनिकेशन, अपने संचार से अपने ज्ञान और विचार को बताता है तो वह एक दूसरे को प्रभावित करता है और नए नए ज्ञान उसको प्राप्त होते हैं और अंतः प्रक्रिया में नई समझ हासिल होती है। जब इंटरेक्शन दोनों व्यक्तियों में होती है तो एक नई समझ मिलती है। फिर अब हम देखते हैं, शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया का मतलब एक प्लानिंग, एक स्ट्रक्चर बना होता है जो लाइन बाय लाइन उसके टीचिंग के प्रक्रिया को बताता है, जिसमें एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों, लर्नर्स, जिसको हम लर्नर्स बोलते हैं, और शिक्षकों, टीचर, पाठ्यचर्या, करिकुलम और अन्य चर को व्यवस्थित करना होता है। टीचिंग जो शिक्षण की अवधारणा होती है उसमें पूर्व निर्धारित, पहले से उसके उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है कि उसमें टीचर, लर्नर, शिक्षार्थी और करिकुलम, जिसको हम पाठ्यचर्या या सिलेबस बोलते हैं, वो शामिल होते हैं उस व्यवस्थित चर में। अब हम चलिए देखते हैं शिक्षण की प्रकृति, जिसको हम नेचर, या फिर विशेषताएं, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। विभिन्न स्तर मतलब उसके शिक्षण के अलग अलग लेवल होते हैं। फिर शिक्षण गत्यात्मक, जिसको हम डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब है वो चेंज होता रहता है, वो परिवर्तनशील वातावरण में होता है, उसका कोई एक स्थिर शिक्षण शिक्षण स्थिर नहीं होता है, बल्कि वह समय समय पे चेंज होता रहता है और अलग अलग वातावरण में अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह से उनको समझाया जाता है। फिर शिक्षण एक बौद्धिक क्रियाविधि, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब कि शिक्षण एक ऐसी कला है, एक ऐसा बौद्धिक क्रियाविधि है जिससे बच्चों के क्रिएटिव माइंड को नए नए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब नए नए क्रियाविधि को सिखाते जाते हैं। शिक्षण कला के साथ साथ विज्ञान भी है। शिक्षण एक कला है, क्योंकि एक कला के द्वारा ही एक शिक्षण किसी बच्चे को, किसी लर्नर्स को समझा पाते हैं। और ये विज्ञान भी है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि वह कला के साथ साथ एक नए नए तरीके से लर्नर्स को समझाते जाते हैं। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया, जिसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया का मतलब जो हमेशा कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, उसका कोई एक स्थिर प्रकृति नहीं होता है, बल्कि वह कंटिन्यूअस चलते ही रहते हैं, नए नए तरीक़ों से सिखाते ही रहते हैं। फिर
शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया इंटरैक्टिव प्रोसेस होती है। शिक्षण में ऐसा नहीं होता है कि बस केवल शिक्षण ही बोलते जाएं, टीचर ही बोलते जाएं, लर्नर की बातों को ना सुना जाए। लर्नर की बातों को भी सुनना होता है, इसलिए इसको इंटरैक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम समझा रहे हैं और अगर लर्नर को नहीं समझ में आ रहा है तो उनको पूरा अधिकार दिया जाता है कि हाँ, लर्नर भी अपनी बात को रखें, अपनी बात को बताएं। तो इसलिए यह एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें आपस में बात को करके, संचार करके और फिर शिक्षण प्रक्रिया को समझाया जाता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया जब टीचर किसी लर्नर को शिक्षा प्रदान करता है तो वह समाज से जुड़ी हर प्रक्रिया को उसको समझाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुखी गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब शिक्षण एक लक्ष्य ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि शिक्षण का उद्देश्य ही होता है कि एक लक्ष्य बनाया जाए और उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग उस लर्नर को समझाया जाए और उसे उसके काबिल बनाया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, यह औपचारिक, जिसको फॉर्मल के साथ साथ अनौपचारिक इनफॉर्मल होता है। अब यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। तो यह औपचारिक मतलब फॉर्मल के साथ साथ अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल के साथ साथ होता है। इसका मतलब है फॉर्मल, जो कि लर्नर्स स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में सीखते हैं अपने टीचर से, और इनफॉर्मल का मतलब जो वह सोशल समाज से, अपने घर के सदस्य से, अपने मित्र से नया नया अनुभव प्राप्त करते हैं तो उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। इसका मतलब शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षण का शिक्षा, अधिगम, अनुदेश और शिक्षण का शिक्षा एजुकेशन, अधिगम लर्निंग, अनुदेश और प्रशिक्षण इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग से गहरा संबंध होता है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि औपचारिक शिक्षा, जिसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, ऐसी शिक्षा जो किसी निर्धारित और संगठित व्यवस्था के अंतर्गत दी जाती है। निर्धारित और संगठित व्यवस्था या जैसे विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय। तो फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन होता है जो हमारे कॉलेज में, स्कूल में, विश्वविद्यालय में, यहाँ पर आपका एक निर्धारित एक स्ट्रक्चर वे में बनाया जाता है, जिसमें आपको करिकुलम सिलेबस द्वारा, आपके नॉलेज द्वारा, एक स्कूल के वातावरण के द्वारा आपको नया नया अनुभव सिखाया जाता है। फिर अनौपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होता है, ऐसी शिक्षा होती है जो निर्धारित नहीं की जाती है। जैसे हमारे पर डे की लाइफ में हम हर दिन प्रतिदिन कुछ नया चीज़ सीखते रहते हैं, अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। जैसे अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने भाई बहन से सीखते हैं, अपने मित्र से सीखते हैं, अपने आसपास के सामाजिक वातावरण से सीखते हैं, तो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोलेंगे। तो अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों में यही डिफरेंस होगा कि फॉर्मल में एक निर्धारित व्यवस्था होती है, एक स्ट्रक्चर भी होता है, जबकि इनफॉर्मल में कोई निर्धारित कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, नहीं बनाया जाता है। इसमें हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा, फॉर्मल एजुकेशन में हम स्ट्रक्चर के द्वारा कोई भी नई चीज़ें सीखते हैं, बट इनफॉर्मल में हम स्ट्रक्चर नहीं बना होता है, बल्कि अपने जीवन के प्रतिदिन के नए जीवन के अनुभव द्वारा सीखते हैं। फिर अब हम देखते हैं टीचिंग कंटिन्यूम में चेंज इन बिहेवियर और चेंज इन बिलीव एंड नॉलेज। तो चेंज इन बिहेवियर में हमारे दो पॉइंट आते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट।
इसमें भी 2 पॉइंट आते हैं। तो चेंज इन बिहेवियर में 2 पॉइंट आते हैं, जिसको कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग बोलते हैं। कंडीशनिंग मतलब अनुकूलन, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण। वहीं अगर हम चेंज इन बिलीव एंड नॉलेज, जो आपके व्यवहार और नॉलेज को बदलते हैं, तो उसमें हमारे इंस्ट्रक्शन, जिसको निर्देश बोलते हैं, और इंडॉक्ट्रिनेशन, जिसको उपदेश बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको डिटेल में, तो चलिए समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे चेंज इन बिहेवियर का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कंडीशनिंग, जिसको अनुकूलन बोलते हैं, जो अनुकूल होता है, जो कंडीशन समय के अनुसार अनुकूलन होता है। तो उत्तेजना और प्रतिक्रिया के माध्यम से आदत या व्यवहार विकसित करने की प्रक्रिया। जो हमारी उत्तेजना और प्रतिक्रिया होती हैं, उसके माध्यम से जो हमारी आदत और व्यवहार में परिवर्तन आता है या नए चीज़ें विकसित होती हैं, उसी को हम कंडीशनिंग बोलते हैं। फिर सेकंड पॉइंट ट्रेनिंग, जिसको हम प्रशिक्षण बोलते हैं। ट्रेनिंग किसी विशेष कार्य, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विशेष कार्य, जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौशल और दक्षता विकसित करने की प्रक्रिया। किसी विशेष कार्य को गहरी समझ से जब हम कोई कौशल विकसित करना चाहते हैं, कोई नया दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे नए स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसको करने की प्रक्रिया, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। अब इंस्ट्रक्शन थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, जो चेंज इन बिलीव एंड नॉलेज, जो आपके व्यवहार और ज्ञान में। तो चलिए अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट इंस्ट्रक्शन, जिसको निर्देश बोलते हैं। शिक्षण द्वारा ज्ञान, सूचना या निर्देश प्रदान करने की प्रक्रिया। इंस्ट्रक्शन जिसमें ज्ञान दिया जाता है, सूचना और निर्देश प्रदान किया जाता है शिक्षण द्वारा, मतलब टीचर द्वारा। फोर्थ पॉइंट इंडॉक्ट्रिनेशन, जिसको उपदेश बोलते हैं। इंडॉक्ट्रिनेशन, जिसको उपदेश बोलते हैं, किसी विशेष विचारधारा, विश्वास या मत को बिना आलोचनात्मक सोच के स्वीकार करवाने की प्रक्रिया। इंडॉक्ट्रिनेशन उपदेश का मतलब होता है जब टीचर अपने विचारों को, अपने विचार को, इंडॉक्ट्रिनेशन का मतलब, उपदेश का मतलब जब टीचर लर्नर्स को कोई उपदेश देता है और लर्नर उस पर बिना विचार किए बिना आलोचनात्मक या कोई प्रश्न पूछे उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, उस उपदेश को मान लेते हैं, तो उसी को इंडॉक्ट्रिनेशन या उपदेश बोलते हैं। आज हम टीचिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे टीचर की ऑब्जेक्टिव, शिक्षण के उद्देश्य। कल हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।